वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे हैं लॉ लाइट ऑफिशियल। आज का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रीजनिंग, जो कि काफ़ी टफ लगता है, थोड़ा ट्रिकी है बट बहुत मज़ेदार है। अगर आप रीजनिंग को समझ लेते हैं तो आपके लिए रीजनिंग बन जाएगा सबसे इजी टॉपिक। इस टॉपिक को कवर करने के लिए मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेंगे रीजनिंग का सिलेबस। मैंने रीजनिंग के सिलेबस को और कलकत्ता यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट के हर सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। फिर भी एक बार रीजनिंग के सिलेबस को ओवरलुक करते हैं। देखिए, रीजनिंग में ये सारे सिलेबस है: कोडिंग, डिकोडिंग, वर्ड फॉर्मेशन, एनालॉजी टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट एंड ऑल दिस। इसके बाद और भी है, तो काइंडली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप एक कॉपी पेन लेकर बैठें, क्योंकि रीजनिंग बस ऐसे देखकर समझ नहीं आता है। यू हैव टू प्रैक्टिस इट। प्रैक्टिसिंग इज मस्ट इन रीजनिंग। सो अगर आपको रीजनिंग अच्छे से सीखना है तो प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। सो इस वीडियो में मैंने दो टॉपिक को कवर किया है, जो कि है वर्ड फॉर्मेशन एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसके आने वाले वीडियोज़ में आपको बाकी सारे टॉपिक्स भी धीरे धीरे मिल जाएंगे। सो पहला है वर्ड फॉर्मेशन। अब हमें समझना है कि व्हाट इज वर्ड फॉर्मेशन। इट इज़ अ एडवांस लेवल ऑफ अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड पोर्टफोलियो। ठीक है, कि पोर्टफोलियो जो ये वर्ड है, इसमें से हमें एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो कि नहीं बन सकता इस सारे ऑल्टरनेटिव्स में। यानी कि यहाँ जो चार ऑप्शंस अवेलेबल है, इनमें से कोई एक ऐसा वर्ड है जो कि इस जो वर्ड जो गिवन है पोर्टफोलियो, इस वर्ड से नहीं बन सकता है। हाँ, ये जो वर्ड है पोर्टफोलियो, ये वर्ड है, इन सारे वर्ड्स में कोई एक ऐसा वर्ड है जो कि इस वर्ड्स में जो लेटर्स दिए गए हैं उससे नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैंने इसको अपने वीडियो में कवर किया है। आप उस वीडियो को एक कॉपी पे लेकर बैठिए और उस वीडियो को अच्छे से देखिए। ना समझ आए तो फिर से स्किप करके अच्छे से देखिए, और फिर भी अगर ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको वहाँ पर कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। Now from this word portfolio we can make RTF, we can make rift. Next word is roof, ROOF, roof. Next is fort, FORT, fort. It can make but portico, PORTIC, C नहीं, O, C is portico is the answer. इसके साथ साथ इसका आंसर होगा पोर्टिको। यानी कि ये एक ऐसा वर्ड है जो कि इस वर्ड पोर्टफोलियो से नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि यहाँ पर एक लेटर है, देखिए सी एक लेटर है जो कि इस वर्ड पोर्टफोलियो में नहीं है। सो सी इज मिसिंग हियर। सो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म। कैन नॉट बी फॉर्म मतलब जो नहीं बन सकता। सो नहीं बन सकता, क्या नहीं बन सकता? ये पोर्टिको एक ऐसा वर्ड है जो कि नहीं बन सकता इस पोर्टफोलियो वर्ड से। आई होप ये आपको समझ आया है। अगर नहीं समझ आया तो अच्छे से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड विद द लेटर्स NWTI यूजिंग लेटर ओनली वन इन ईच वर्ड। अच्छा देखिए, आप कैसे करके करेंगे, वहाँ तो बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, बट शॉर्ट ट्रिक से आपको ये इसको जल्द से जल्द सॉल्व करना पड़ेगा। सो रीडिंग इज मस्ट। आपको क्वेश्चन 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ना है एंड देन आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझकर तभी आप आंसर करने जाए, वरना वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, बट आपका वो जो OMR शीट में जिसमें आप करना पड़ेगा, वहाँ पर अगर कुछ भी आपने गलत फिल किया तो फिर वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपने पहले एक गलत आंसर में टिक किया, उसके बाद अगर आप सही आंसर भी करते हैं सो वो आपका नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि आपने OMR शीट में पहले ही गलत में टिक कर दिया है। सो आंसर टिक करने से पहले बहुत ध्यान लगाकर सोच समझ कर तभी आंसर में OMR शीट में फिल कीजिएगा। ये देखते हैं इसको कैसे करना है। अब इसका आंसर क्या होगा? एक ऐसा मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड जो कि NWTI इस वर्ड से बनेगा। ठीक है, सो ऑप्शंस देखते हैं कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं, 1, 2, 3 और नन। तो How many meaningful English words can be made with the letter NWTI? So we have to find how many words we can make. So here is TWIN, twin. Only one word we can make. Answer. आंसर इज ट्विन। यहाँ से एक ही आंसर, ओनली वन मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर होगा 1। यही है आपका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। अब यहाँ एक वर्ड गिवन है, देखिए यहाँ एक वर्ड गिवन है, ये वर्ड। अब इस वर्ड से आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। अब ये ऑप्शंस में नंबर दिए हुए हैं, तो कैसे करेंगे, इस नंबर को इस नंबर से रीअरेंज करके जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं क्या मीनिंगफुल वर्ड बनता है। सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंग, आपको क्वेश्चन का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ लेना है। मीनिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड। इससे इस नंबर को अरेंज करके हमें एक मीनिंगफुल वर्ड मिलेगा, यानी कि एक मीनिंगफुल वर्ड मिलेगा। सो इसको हम अज्यूम कर लेंगे एज 1 2 3 4 5 6 7। देयर आर 7 लेटर्स इन दिस पर्टिकुलर वर्ड। सब करना क्या है, करेंगे पहले 1 से शुरू करते हैं, इसको इसमें रीअरेंज करना है, यानी कि 3। अगर हम फर्स्ट वाला देखते हैं, 3 इज़ एम, 3 इज़ एम, सो एम बैठाएंगे। देन 4 इज़ एल, 7 इज़ ई, 6 इज़ पी, देन 1 एक्स, 5 सी, एंड देन ओ, यानी 2। क्या ये कुछ मीनिंगफुल वर्ड बना? नहीं बना, तो ऑप्शन ए कैंसिल होता है। ऑप्शन बी 4 2 3 7 1 6 5, ऐसे ऐसे करके हम अरेंज करके लिखेंगे। एल, 4 है एल, उसके बाद है 2 ओ, 3 है एम, ई, एक्स, पी, सी। क्या ये एक मीनिंगफुल वर्ड बना? नहीं। नेक्स्ट इज सी, 5 सी, 2 ओ, 3 एम, 6 पी, ये एक कुछ बन रहा है, ठीक है। 4 एल, नाउ ये देखो, ये यहाँ तक सेम है, यहाँ तक सेम है, बस डिफरेंस ये इन दोनों में है। सो 1 अगर लिखते हैं तो एक्स हो जाता है, तो मतलब इसलिए कुछ नहीं होगा। 7 अगर लिखते हैं तो ई बन जाता है, एंड देन 1 लिखेंगे एक्स बन जाता है। तो क्या ये सही बना? यस। तो नंबर डी जो है, नंबर डी इसकी आंसर। ये इस नंबर से हमें ये मीनिंगफुल वर्ड मिला, कॉम्प्लेक्स इसकी मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है। यही है आपका आंसर। इसमें से आपको एक वर्ड नंबर देखिए 5 2 3 6 4 7 1, यानी कि एक ऐसा वर्ड मिलेगा, यानी कि ये आपका सही आंसर है। क्या वर्ड बन रहा है आपका? वर्ड बन रहा है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज रीअरेंज द लेटर्स। एक लेटर गिवन है, देखिए एक वर्ड गिवन है DAXEPN। इससे हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अच्छा, कुछ भी वर्ड नहीं बनाना है, एक मीनिंगफुल, उस वर्ड का कुछ एक मीनिंग होना चाहिए। एंड सेलेक्ट द फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स द वर्ड विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन वर्ड टू द वर्ड सो फॉर्म्ड। इसमें देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए। क्वेश्चन अगर आपको समझ आया है सही है, नहीं समझ आया तो मैं एक बार बताती हूँ कि देखिए ये जो वर्ड दिया हुआ है ना, हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है जो कि इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन से मिलेगा। मतलब DAXEPN, इससे एक कुछ मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, सेम मीनिंग होगा इन चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में। तो मैंने वीडियो में बताया है कैसे करके करना है, आप उसे अच्छे से देखिए और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये जो वर्ड है इसको रीअरेंज करना है, मतलब यहाँ से वहाँ करना है कन्वर्ट टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। एक कोई मीनिंगफुल वर्ड निकल कर आएगा, एक मीनिंगफुल वर्ड क्या है वो हमें निकालना है, ठीक है। और वो जो वर्ड होगा उस ऑप्शंस में अवेलेबल होगा विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड सो फॉर्म। जो ये जो वर्ड निकलेगा वो सिमिलर इन नेचर होगा। ऑप्शन में जितने 4 ऑप्शन है उनमें से कोई एक से, इसमें से जो एक वर्ड बनेगा वो सिमिलर होगा। चलिए देखते हैं हाउ वी कैन फॉर्म दैट वर्ड। हमें इसमें से एक वर्ड ढूंढना है, दैट इज़ DAXEPN। इसमें से कुछ वर्ड निकल सकता है, सोचो, थिंक अबाउट इट। क्या इसमें से कोई वर्ड निकल सकता है? सो एक वर्ड निकल सकता है। हमें क्या करना है, ट्रिक लगाना है। वो ट्रिक ये है कि हम जब भी ऐसा कोई वर्ड रहता है, एक सिंगल वर्ड रहता है, तो उसमें हम मिलाकर देखते हैं, आगे पीछे रीअरेंज कर देखेंगे कि कुछ एक वर्ड मिल रहा है या नहीं। जैसे तो हम क्या करेंगे, अदला बदली करेंगे। ई को एक्स में लेंगे, पी को ए में लेंगे, एंड एन को बी में लेंगे। समझ में आया? ई एक्स, ई को एक्स में लेंगे, ई एक्स, ई को ए से मिलाएंगे, पी ए, एन को डी से मिलाएंगे, एन डी। यस, एक्सपैंड। एक्सपैंड मीन्स फैलना। अब एक्सपैंड इज सिमिलर टू इंक्रीज। दिस इज आवर आंसर। आई होप ये आपको समझ आया हो। सो आंसर इज एक्सपैंड। एक्सपैंड का क्या मतलब होता है? इंक्रीज। इंक्रीज मतलब बढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन बार बार अच्छे से रीड आउट करना, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आपका आंसर भी गलत ही आएगा, ठीक है। सो मैं बार बार बोल रही हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है। और कैसे आपको अच्छे से समझ आएगा? प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग, उतना ही आप स्मार्ट होते रहेंगे। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट देखिए, मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिए हैं। ये सारे एक्सरसाइज आपको करने हैं, ठीक है। आप एक कॉपी पेन लेकर बैठना, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लो, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आप इसको फिल करके सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर ईमेल दिया हुआ है आप उसमें भी बता सकते हैं। इसको ऐसे ही छोड़ना नहीं गाइस, मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से ये सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। सो आप भी, अगर आपको अच्छा करना है, आपको अच्छे से सीखना है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको ये सब प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। सो आप ये सब प्रैक्टिस करें और मुझे कमेंट करके अपने आंसर्स शेयर करें। नेक्स्ट, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको भी सही से ध्यान से करें। कोडिंग एंड डिकोडिंग। नाउ व्हाट इज कोडिंग एंड व्हाट इज डिकोडिंग? कोडिंग मीन्स अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कुछ एक वर्ड्स गिवन रहेगा, कोई भी एक वर्ड गिवन रहेगा, उसका कुछ और मीनिंग होगा और उसको आपको डिकोड करना है, यानी उसको आपको एक्चुअल मीनिंग बताना है। उस वर्ड का कोडिंग से आपको डिकोड करना है। फर्स्ट देखते हैं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पिक्चर, दिस इज द वर्ड विच हैज़ बीन गिवन पिक्चर। ये वर्ड दिया हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, यानी पिक्चर को ऐसे लिखा गया है। तो ब्राउज़र को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। पिक्चर को ऐसे लिखा गया है, सो ब्राउज़र को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे ढूंढेंगे मैंने बताया है, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शंस ढूंढना है। सो आप देखेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग आपको क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, गिवन रहेगा पिक्चर ऐसे में, इससे ऐसे में कन्वर्ट हुआ है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, तो ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसके ट्रिक्स है। आपको इसमें और इसमें रिलेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रिलेशन, कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या कॉमन है, तभी आप इसमें और यहाँ में एक कुछ ढूंढ पाइएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक एक लेटर का रिलेशन फाइंड करना है। जैसे P और Q में +1 का डिफरेंस है, +1। अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से समझिए, P और Q में +1, यानी कि अगर ऐसे देखें तो P के बाद आता है Q। I और H में -1 का डिफरेंस है। अब -1 का क्यों, I के बाद H नहीं आता है, I के पहले आता है। मतलब पहले क्या होता है, देखिए A B C D E F G H I J, तो H और I में कौन आगे आता है, H आगे आता है या I आगे आता है? H पहले होता है, I बाद में होता है। तो इसमें क्या है, इसमें P पहले था, Q बाद में था। यहाँ पर I पहले, H पहले है, I बाद में हुआ, तो यहाँ पर हम -1 का डिफरेंस है। फिर C एंड D में +1 का डिफरेंस है। S T में -1 का डिफरेंस है, मैंने इसके बाद T आता है। फिर U एंड V, Q R E F, तो आपको देखिए यहाँ पे +1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 ऐसे करके आपको मिल गया। सेम फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। P के बाद Q आता है, +1 का डिफरेंस है। सो B के बाद क्या आता है, B के बाद आपका आता है C, ठीक है। अब R के -1 है, यानी कि HI, तो R के पहले क्या आता है, आपको देखना है R के पहले क्या आता है। तो R के पहले आता है QR, O के बाद आता है P, क्योंकि ये +1 है। इस फोर्थ नंबर में -1 है, तो फोर्थ नंबर में आपको -1 करना है। तो -1 मीन्स W के पहले क्या आता है, U V W, इसके बाद आता है T, E के पहले आता है आपका D, R के बाद आता है S। This is how you will find your answer. Answer is CQPVTDS. This is the answer. This is how you will find the answer. I hope you understand this. And the correct answer is CQPVTDS, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि CQPVTDS, यही आपका है राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ कोडिंग सिस्टम शिप इज रिटन एज ऐसे एंड ब्लीड इज रिटन एज ऐसे। तो स्लेट कैसे लिखा रहेगा, यानी कि क्वेश्चन गिवन है आपको, शिप जो है वो ऐसे लिखा जा रहा है, ब्लीड जो है वो ऐसे लिखा जा रहा है। सो स्लेट कैसे लिखा जाएगा, ये आपको फाइंड आउट करके निकालना है। तो अब देखिए 4 ऑप्शंस यहाँ भी प्रोवाइड किए गए हैं और आपको इसे अच्छे से करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अच्छे से समझना है। इसके पहले वाले में अगर आप मिलाएं तो एक दिया हुआ था, एक ऑप्शन दिया हुआ था, ये ऐसा बना, तो ब्राउज़र कैसे बनेगा। बट यहाँ पे शिप ऐसा बना, ब्लीड ऐसा बना, तो स्लेट कैसा बनेगा। इस कॉमन बस एक था, पर इसमें कॉमन 2 है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा वो कॉमन चीज़ क्या है, तभी आप इसका आंसर फाइंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले मिलाना है। अगर हम G और S का गैप देखते हैं, H और A का गैप देखते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, कहीं पर भी आपको कोई भी कॉमन चीज़ नहीं मिलेगा। तो हाउ कैन यू फाइंड आउट द मेन आंसर। सो कैसे करना है आपको, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं, 5 लेटर है, यहाँ भी 5 लेटर है, और यहाँ भी जो क्वेश्चन गिवन है उसमें भी 5 लेटर दिया हुआ है। ये पहला चीज़ हमें कॉमन मिला। अब हमें क्या करना है, शिप, ब्लीड और स्लेट। यहाँ पर देखिए E और X में कॉमन है, यहाँ भी देखिए E और X कॉमन है, यहाँ देखिए E और X कॉमन है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ जो वर्ड्स है, यानी इसमें जो E है उसमें हम X बैठाएंगे, यानी इसमें जो E है उसकी जगह हम X पुट करेंगे। तो इन सब की जगह में क्या पुट करेंगे, तो S की जगह G है, इसकी जगह हम G पुट करेंगे। L की जगह P है तो हम P पुट करेंगे, A की जगह T है हम T पुट करेंगे, और T की जगह N है तो हम ये पुट करेंगे। आंसर आपका बन गया GPTNX, यही होगा आपका आंसर।
आंसर इज GPTNX, ये आपका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड जर्नी इज रिटन एज ऐसे एंड मेडिकल कैसे लिखा रहेगा। ये पूरा वैसा ही है, जर्नी को आपको फाइंड आउट करना है ये कैसे हुआ, एंड मेडिकल का क्या बनेगा ये आपको ढूंढकर निकालना है। ये 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्नी ऐसा हुआ है सो मेडिकल कैसा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 नहीं है, सिर्फ एक है, एक आपका दिया हुआ है, इसमें आपको कॉमन ढूंढना है। सो आप ये कैसे ढूंढेंगे, देखिए जर्नी और इसमें अगर हम ऐसे ऐसे मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा आपको, यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो कैसे आप ढूंढेंगे, हमें देखना है 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्ड्स हैं, 7 लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर्स, ये पहला चीज़ कॉमन मिल गया हमें। अब क्या करना है, हम लास्ट 3 और लास्ट के 3 इसको डिवाइड कर लेंगे। पहले 3 लेटर को डिवाइड कर लेना है, फिर आखिरी के 3 लेटर को अलग कर लेना है, बच गया एक, वो सिंगल रहेगा। यहाँ भी वही करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अगर हम यहाँ भी वही 3, यहाँ भी वही 3 और ये एक सिंगल रह गया। अब देखिए बराबर हो गया। अब हमें क्या करना है, आर और एस को मिलाना है। देखिए आर के बाद आता है एस, आर के बाद आता है RST। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप A to Z अपने पास सामने रखिएगा, क्योंकि आप अभी न्यू है तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, बट धीरे धीरे आपको खुद ब खुद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो आर के बाद आता है S। अब पहला वाला देखेंगे, J और T O U, इन तीनों में तो कुछ रिलेशन नजर नहीं आ रहा है, तो हम ऐसे ऐसे क्रॉस भी मिलाएंगे, ठीक है। J किससे मिल रहा है, देखिए I और J, ये -1 हो रहा है, ठीक है। I और J +1, J के बाद I नहीं आता है, I के बाद J आता है। तो I J तो ऊपर की तरफ ऐसे कर लेंगे, ठीक है। T के बाद U, STU, देखिए STUVWXYZ, ऐसे ही ना आता है। तो S के बाद T आता है और U के बाद V आता है, तो T के बाद U नहीं आता है, U के पहले आता है T। सो U के पहले आता है T, TUSTU। एंड देखिए O और N, MNOP, तो MNO, तो NO, समझ आया, IJTUNO, ऐसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सजा लेंगे तो हमें ज़्यादा बेटर समझ आएगा। अब देखिए ये वाला मिलाएंगे, इसको कैसे मिलाना है, MNO, N के बाद O आता है, तो N के बाद O आता है। देखिए यहाँ पहले आ रहा था TU, तो इसके बाद आता है, जिसके बाद जहाँ आएगा उस पर एरो वहाँ जाएगा, NO, ठीक है। EF YZ। यहाँ आपने अगर एक चीज़ नोटिस किया, इन तीनों एरो का मुंह ऊपर है, इसका नीचे है, इनका भी नीचे है, तो सेम फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा। यहाँ कैसे करेंगे, आई के बाद क्या आता है, आई के बाद आता है आपका J, आई के बाद आता है आपका J, ठीक है। पहले यहाँ पर करते हैं, ये ऊपर जाएगा, इसका एरो ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर जो लेटर आएगा, यहाँ जो लेटर आएगा, यहाँ जो लेटर आएगा, इसका ये ऊपर जाएगा, यानी क्या आता है CD, ठीक है। यहाँ पर जो आएगा ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो क्या आएगा DE, CDDE, ठीक है। उसके बाद LM C, देखिए कैसे आया, IJDELMCD, सबका एरो जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एरो ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पर क्या है, सबका एरो ऊपर की तरफ है, ये बीच में था, ये बीच में हुआ, अब इसका सारा एरो नीचे जाएगा, एक बनेगा क्रॉस, एक बनेगा सीधा, इसका बनेगा सीधा A B, C का क्या बनता है D, L का क्या बनेगा M। So this is our answer, CDLJMBD, this is our answer. I hope you got it. इसमें से आपका सही आंसर होगा ये, यानी कि CDLJMBD, यानी कि ऑप्शन 1, नंबर 1 आपका ये सही आंसर है। यहाँ भी मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिए हैं आप लोगों के लिए, आप काइंडली इसको स्क्रीनशॉट लिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके मुझे बताएं। सो गाइस इसी के साथ मेरी वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।